प्रियात्मन सप्रेम जयजीत आदि मनीश्वर योगेश्वर परम पूज्य सत्य सम्राट सदगुरुदेव सिमनी जी का वचनामृत से एक बूंद मुक्त और स्वतंत्र होने का उपाय। अध्याय 1। संसार में केवल दो ही प्रकार के तत्व व पदार्थ हैं। एक प्रकार के तत्व वे हैं जिन्हें जड़ कहते हैं, दूसरे वे हैं जिन्हें चेतन कहते हैं। हर प्रकार के जीव जंतु, कीट पतंग, पशु पक्षी, नर नारी और देव दानव चेतन कोटि में आते हैं। सोना, चांदी, काठ कोरो, रुपया पैसा, अन्य वस्त्रों, आग पानी, लोहा लकड़, ईट मिट्टी जड़ कोटि में आते हैं। मतलब यह है कि इन दोनों के अलावा संसार में और कुछ नहीं है। सारा संसार ही केवल जड़ और चेतनमय है। इन दोनों की प्रकृति और स्वभाव अलग अलग है। चेतन स्वयं भी चल सकता है और चाहे तो दूसरों को भी चला सकता है, पर जड़ बिना किसी चेतन के चलावे स्वयं नहीं चल सकता। थोड़े में यदि दोनों का लक्षण कहा जाए तो वो यह है कि जड़ चेतन के बस में है और चेतन स्वरूप और स्वभाव से ही मुक्त है। मतलब यह है कि रुपया पैसा और लोहा लकड़ अपने से कहीं नहीं जा सकते जब तक कि कोई चेतन उन्हें ना ले जाए। यदि किसी चेतन पुरुष के पास कुछ रुपया पैसा रखे हुए हैं तो रुपया अपने से कहीं नहीं जा सकता जब तक कि कोई चेतन उसे ना उठावे। लोहा लकड़ यदि बांध कर रख दिए जाए तो वे अपने से कहीं नहीं जा सकते। बंधी हुई लकड़ियां, बंधे हुए छड़ अपने से अपना बंधन नहीं तोड़ सकते, पर खूंटे से बंधा हुआ वेल जो पुण्य चेतन नहीं है पर फिर भी काठ कोरो के सामने चेतन ही है। अतः जड़ ना होने और चेतन होने का कारण वो अपने बंधन को व अपने रस्सी को अपने से भी तोड़ सकता है। खूंटा जड़ है, अतः अपने से मिट्टी में से नहीं उखड़ सकता और ना ही उखड़ने का यत्न करता है। इसी तरह से रस्सी भी जड़ है जो खूंटे में बंधी है, यह भी अपने से छूटने का यत्न नहीं करेगी, पर बेल चेतन है इसीलिए छूटने का यत्न करेगा और कभी कभी बंधन को तोड़कर भाग भी जाता है। जड़ तत्व, जड़ वस्तु व पदार्थ सर्वथा परवश है, पर चेतन अपने बस में है, स्वतंत्र है, मुक्त है। चेतन ही मुक्त होने का यत्न करता है और वही मुक्त हो सकता है। जड़ ना मुक्त होने का यत्न करता है और ना मुक्त हो सकता है। वह तो जड़ होने के कारण स्वरूप से ही बद्ध है और चेतन होने का कारण स्वरूप से संबंध चेतनता के साथ। अतः यह सिद्ध हुआ कि आप जितना ही चेतन और ज्ञानवान होते जाते हैं उतना ही मुक्ति के निकट होते जाते हैं। और ठीक इसी तरह से जितना ही मूर्ख, अज्ञानी और जड़ होते जाते हैं उतना ही समझ लीजिए कि आप बंधन और नरक के निकट आ रहे हैं। सबसे बड़ा नरक है बंधन, और इस बंधन व नरक का कारण है अज्ञान या जड़ता। जड़ता और चेतनता। जड़ और चेतन का वर्णन हो चुका। जड़ता और चेतनता कहते किसे है यह भी जान लीजिए। जड़ता किसे कहते हैं?
जोड़ का सबसे अच्छा लक्षण यह है कि जोड़ को अपने स्वरूप का ज्ञान नहीं होता। जोड़ को अपने होने ना होने का भी ज्ञान नहीं होता। जैसे जोड़ लोहा यह नहीं जानता कि हम अमुक वस्तु है। अतः जिसे अपने स्वरूप का ठीक ठीक ज्ञान नहीं है वह चेतन होने पर भी जड़ है, और जोड़ के समान होने के कारण ऐसा मनुष्य ना मुक्ति के लिए यत्न करता है और ना मुक्ति को प्राप्त कर सकता है। इसे पहले ही कह चुके हैं कि जड़ता का संबंध बंधन से है और मुक्ति का संबंध चेतनता से है। चेतनता किसे कहते हैं? चेतन का सबसे अच्छा लक्षण यह है कि चेतन को अपने स्वरूप का ज्ञान अवश्य होता है। चेतन अपने होने को जानता है कि मैं हूँ, पर बिना सद्गुरु के, बिना सत्संग और स्वाध्याय के साफ साफ बात यह है कि बिना मुनि समाज के ग्रंथों को पढ़े किसी को अपने स्वरूप का सर्वथा ठीक ठीक ज्ञान नहीं होता। स्वरूप का ज्ञान ही सब चेतनता है। तो यह जितना ठीक ठीक होगा उतना ही मनुष्य चेतन होता जाएगा, और जितना ही चेतन होता जाएगा उतना ही मनुष्य मुक्ति के निकट होता जाएगा। इसे पहले ही कह चुके हैं कि मुक्ति का अकाट्य संबंध चेतनता के साथ है। जो जितना ही चेतन होगा वह उतना ही मुक्ति की इच्छा करेगा और मुक्त होने का यत्न करेगा। अतः वह उतना ही शीघ्र से शीघ्र मुक्त हो जाएगा। परस्पर का अभाव। इस संसार में जड़ और चेतन दो ही पदार्थ हैं। यह संसार जड़ चेतनमय है। दोनों एक दूसरे से इतने निकट हैं कि दोनों का एक दूसरे पर प्रभाव पड़ता रहता है। बल्कि सच्ची बात यह है कि चेतन की कल्पना से ही जड़ तत्व अस्तित्व में आते हैं। चेतन अनादि है, अतः उसकी कल्पना भी प्रभाव रूप से अनादि है। कल्पना यदि प्रभाव रूप से अनादि है तो जड़ तत्व भी प्रभाव रूप से अनादि है। जैसे जड़ संसार चेतन जीव के योग से चेतन हो जाता है, जैसे काठ की पुतली भी चेतन के नचाने से नाचती हुई प्रतीत होती है, ठीक उसी तरह से मनुष्य का संबंध जड़ और उसके गुण अज्ञान से अधिक होने पर चेतन मनुष्य में भी कुछ जड़ता के गुण आ जाते हैं और चेतनता कम हो जाता है। जड़ संसार उसके विषय, उसके गुण और अज्ञान के साथ जितना ही जीव का संबंध होता जाता है उतना ही इस जीव में जड़ता आती जाती है, और जड़ता आने से मनुष्य बंधन और नरक की ओर बढ़ता चला जाता है, क्योंकि जड़ता का संबंध अज्ञान और बंधन से है। जड़ता, नरक, अज्ञान और बंधन एक तरह से एक ही अर्थ देने वाले शब्द हैं। पशु मनुष्य की अपेक्षा अधिक अज्ञानी है, अर्थात जड़ता के अधिक निकट है। इसी से पशु के मस्तिष्क या बुद्धि में स्वतंत्रता और मुक्ति का महत्व उतना नहीं है जितना कि आत्मज्ञानी मनुष्यों के मस्तिष्क और बुद्धि में है। इसी से मनुष्य ही विशेष प्रकार से मुक्त हो सकता है। जो जितना ही चेतन होगा वह उतना ही मुक्ति के महत्व को समझेगा और उसके लिए यत्न करेगा, और यत्न करने पर मुक्त भी हो सकेगा। बेल एक जड़ रस्सी की अपेक्षा बहुत चेतन है। यही कारण है कि खूंटे से बंधा हुआ बेल
कभी कभी बंधन से मुक्त होने का यत्न करता है, पर खूंटे से बंधी रस्सी नितांत जड़ होने के कारण कभी खूंटे से मुक्त होने का यत्न नहीं करती। बेल भी मनुष्य की अपेक्षा अज्ञानी होने के कारण मनुष्य के समान अपना बंधन खोलने का ना यत्न करता है और ना कर सकता है। मनुष्य यदि बेल की तरह बंधा हो तो अपनी रस्सी रोज ही खोल लेगा। जो जितना ही जोड़ होगा वो उतना ही मुक्ति के महत्व को नहीं समझ सकता। बेल मनुष्य की अपेक्षा अधिक जड़ है, इसीलिए छोड़ दिए जाने पर भी कुछ देर तक इधर उधर घूमकर फिर अपने से आकर खूंटे के पास खड़ा हो जाता है। वह जानता है कि स्वतंत्र होकर हम अपनी रक्षा और पालन नहीं कर सकेंगे। ठीक इसी तरह से अज्ञानी मनुष्य, जिनमें ज्ञानियों की अपेक्षा जड़ता अधिक है, किसी न किसी के बंधन में रहना अधिक पसंद करते हैं और किसी के नहीं तो कल्पित और मजहबी ईश्वरों के बंधन में अवश्य रहना चाहते हैं और किसी के दास नहीं तो भगवान के दास अवश्य बनना चाहते हैं। जिन मनुष्यों में जड़ता और अज्ञानता की मात्रा अधिक रहती है, उन मनुष्यों की स्वाभाविक गति मुक्ति की ओर नहीं होती। ऐसे मनुष्यों की गति भक्ति की ओर होती है। अज्ञानी जीव अपने को मुक्तात्मा मानने से डरते हैं तथा भक्त बनने में अपना गौरव समझते हैं। कुत्ता स्वतंत्र होने की अपेक्षा अपने मालिक के सामने तुम हिलाने में अधिक सुख का अनुभव करता है। जैसे बंधी हुई जड़ लकड़ी अपने बंधन को तोड़ने और काटने का यत्न नहीं करती, उसी तरह से जिन मनुष्यों में जड़ता या अज्ञानता की मात्रा अधिक है, वे भक्ति छोड़कर सेवक तथा दास बनना उस भक्ति छोड़कर सेवक तथा दास बनना छोड़कर एक मुक्तात्मा होना, एक शुद्धात्मा होना और मुक्त तथा शुद्ध होने के कारण परमात्मा होना नहीं चाहते। यह तो चाहते हैं अपने कल्पित भगवान से प्रार्थना करना कि हे परमेश्वर, हमें मुक्ति नहीं चाहिए, हमें तो ऐसा कीजिए कि हम आपके दासानुदास के चरण की धूल के दासानुदास सर्वदा बने रहे। ऐसे मनुष्य यह नहीं समझ सकते कि वे मुक्ति से अलग होकर दासता के कितने बड़े नरक की ओर बढ़ते चले जा रहे हैं। ज्ञान स्वरूप चेतन, चेतनता को ही हिंदी में जान, प्राण या जीव कहते हैं। जान को ही संस्कृत में ज्ञान कहते हैं। यह ज्ञ अक्षर ज और ञ के योग से बना हुआ है। यह ज्ञान भी वास्तव में ज्ञान शब्द है। यह ज्ञान नहीं है, यह तो ज्ञान ही है। ज्ञान में जानने की शक्ति होती है। ज्ञान के कारण ही मनुष्य में जानकारी आती है। अतः जानने की शक्ति, ज्ञान और चेतनता सब एक ही तत्व है। भीतरी चेतनता का नाम ही आत्मा है। आत्मा चेतन है और चेतन आत्मा है। अतः आत्मा ज्ञान स्वरूप है, पर जड़ स्वरूप से ही अज्ञानमय है। अब इसे जान लीजिए कि जिसमें जितनी ही जड़ता होगी
उसमें उतनी ही अज्ञानता होगी, और जिसमें जितनी ही चेतनता होगी उसमें उतना ही ज्ञान होगा। अतः यह सिद्ध हुआ कि सच्चे ज्ञान की उन्नति के साथ साथ इस आत्मा की भी उन्नति होगी, क्योंकि आत्मा ज्ञान स्वरूप है। परम माने बड़ा, अतः परम युक्त आत्मा, परमात्मा माने बड़ी आत्मा है। जैसे आदमी ही उन्नति करता हुआ बड़ा आदमी हो जाता है, उसी तरह से आत्मा या जीव उन्नति करता हुआ परमात्मा और शिव हो जाता है। यह नाम पद के है, व्यक्ति के नहीं। उन्नति करके सब परमात्मा हो सकते हैं, पर उन्नति वह नहीं कर सकता जो किसी किस्म के बंधन में है। खूंटे से बंधा हुआ बैल छूटे हुए बैल से दौड़ की बाजी लगाकर आगे नहीं बढ़ सकता। बंधे हुए की उन्नति नहीं हो सकती। किसी से बंधा हुआ मुक्त नहीं है। बंधा हुआ बैल दिन भर में भी 1 मील नहीं जा सकता। बंधे हुए में और जड़ तत्वों में गति नहीं होती। काठ को कहीं अपने से दौड़ते हुए नहीं देखेंगे। इसी से हमने कहा है कि जड़ता का संबंध बंधन से है और चेतनता का संबंध मुक्ति और उन्नति से है। जैसे चेतन बैल ही कभी कभी छूटने का यत्न करते हैं, मुर्दा बैल कभी स्वतंत्र होने का यत्न नहीं करता। उसी तरह से जिस मनुष्य में जड़ता व अज्ञानता की मात्रा अधिक है, जिनके मस्तिष्क में पूरी सजीवता नहीं है, वे मुक्ति के महत्व को नहीं समझ सकते। सोने की जंजीर से बंधा हुआ भी जैसे बंधन में है, उसी तरह से कल्पित और मजहबी ईश्वर की सेवा भक्ति से बंधा हुआ भी मुक्त और स्वतंत्र नहीं कहला सकता। शंख मरमर सोने की दीवारों से बना हुआ जेल भी जेल ही है। ठीक इसी तरह से कल्पित भगवान की भक्ति का बंधन भी बंधन ही है। भगवान की गुलामी भी गुलामी ही है। बंधन से बंधन मिलता है, मुक्ति नहीं मिल सकती। भक्ति करने से आप भगवान के बहुत बड़े दास कहला सकते हैं, सेवक कहला सकते हैं, गुलाम कहला सकते हैं, भक्त कहला सकते हैं, पर मुक्त नहीं कहला सकते। भक्ति, जड़ता और अज्ञानता ये सब एक तरह से पर्यायवाची शब्द है, एक ही अर्थ देने वाले शब्द है। अतः मजहब, ईश्वर, भक्ति और अपने स्वरूप की अज्ञानता ये सब भक्तों को नित्य नरक के अधिक से अधिक निकट लिए चले जा रहे हैं। बंधन कैसे प्राप्त हुआ? अब सोचना यह है कि इस चेतन को बंधन किससे प्राप्त होता है। यदि यह ठीक ठीक मालूम हो जाए तो उससे बचकर आप मुक्त होने का उपाय भी कर सकते हैं। चेतन को बंधन प्राप्त हुआ है जड़ संसार से। चेतन के अलावा यदि दूसरा कोई है जिससे बंधन प्राप्त हो सकता है तो वो जड़ ही है, क्योंकि जड़ चेतन के अलावा तीसरा कोई संसार में है ही नहीं। अतः यह निश्चिंत है कि चेतन को जड़ संसार द्वारा बंधन प्राप्त होता है। इस पर यह विचार करना है कि जड़ संसार, जड़ पदार्थों
बा जड़ तत्व कैसे किसी को बांध सकते हैं? क्या रस्सी स्वयं अपने से उठकर एक बैल का गर्दन बांध सकती है? कभी नहीं। रस्सी जड़ है, बैल चेतन है। जड़ रस्सी किसी बैल को नहीं बांध सकती है। जड़ किसी को नहीं पकड़ता, चेतन ही जड़ को पकड़ते हैं। अतः यह सिद्ध हो जाता है कि यदि जड़ संसार द्वारा ही इस चेतन को बंधन प्राप्त हुआ है, तो चेतन स्वयं इस जड़ संसार को पकड़े होगा, क्योंकि जड़ चेतन को नहीं पकड़ सकता। बैल को यदि कोई रस्सी से बांधता है तो वह भी चेतन ही होता है। जड़ रस्सी किसी को अपने से उठकर नहीं बांध सकती। देखो, शराब का प्याला पकड़कर आपने स्वयं अपने मुंह में लगा लिया। शराब अपने से उठकर किसी के मुंह में नहीं जाती। युद्ध क्रीड़ा या जुए का पासा या वह कौड़ी जिससे जुआ खेला जाता है, अपने से किसी के हाथ में नहीं जाती है। मनुष्य स्वयं अपने से उसे पकड़कर उसके बंधन में प्राप्त होता है। शराब पीने की आदत लोग स्वयं अपने से डाल लेते हैं। शराब अपने को पीने की आदत डालवाने नहीं जाता। बुरे विषयों के बंधन में मनुष्य स्वयं पड़ता है। बुरे विषय किसी को बांधने नहीं जाते। राजा की गुलामी में फायदा देखकर लोग जतन करके स्वयं उसे स्वीकार करते हैं। नौकरी किसी को पकड़ने नहीं जाती। इससे इन सब बातों से यह स्पष्ट हो जाता है कि जड़ संसार किसी चेतन को नहीं बांध सकता, किंतु चेतन स्वयं अपने से अपने बंधन को बनाता और उसमें अपने मन से बंध जाता है। अपने हाथ से मनुष्य मिट्टी, पत्थर, सोना, चांदी और पीतल आदि धातुओं का भगवान बनाकर और अपने से उन्हें भगवान मानकर अपने से उनका दास बन जाता है। अतः यह सिद्ध है कि जिस बंधन को हम अपने मन से बनाए हुए हैं, उससे छूटने में देरी नहीं लग सकती। उससे छूटना संसार के सब कामों से सरल है। अतः यदि सच्चा ज्ञान हो जाए तो मुक्ति की प्राप्ति संसार के सब कामों से आसान है। मनुष्य समाज के सदस्य। इस समय मनुष्य समाज के कोई हजार सदस्य जो पहले जड़ संसार के विषयों के, व्यसनों के, वासनाओं के, इंद्रियों के, अज्ञानता के, मजहब के और मजहबी भगवान के दास बने हुए थे, मुनि समाज का सच्चा ज्ञान पाते ही उनके बंधन से, उनकी दासता से या उनकी भक्ति से मुक्त होकर आनंद का उपभोग कर रहे हैं। भगवान और उनकी भक्ति को तुम स्वयं पकड़े हुए हो। यह कल्पित और मजहबी भगवान किसी से भक्ति कराने के लिए पकड़ने नहीं जाता। इस तरह से जब शरीर के साथ रहने पर मनुष्य को कोई नहीं पकड़ सकता, तो शरीर छोड़ने पर सूक्ष्माति सूक्ष्म आत्मा को या सूक्ष्म शरीर को कोई क्या पकड़ेगा। सूक्ष्माति सूक्ष्म आत्मा को यमराज के बाप भी नहीं पकड़ सकते। जैसे लोग अपने से अपने भगवान को मिट्टी या पत्थर का बनाकर अथवा कल्पना द्वारा उसे बिल्कुल निराकार मानकर उसकी उपासना करते और उसकी सेवा करते हुए उसका दास बन जाते हैं और उसी से डरते हैं, ठीक इसी तरह से लोग अपनी पूर्व भावना और संस्कार के अनुसार मरने के बाद अपनी ही कल्पना से यमराज और यमदूतों को बनाकर उसके द्वारा दंड भोगते हैं।
पर मुनि समाज के साधनों और शुभ भावनाओं द्वारा जब अशुभ भावनाएं दूर हो जाते हैं तो ऐसे मुनियों के पास यमदूत भी कभी नहीं जाते। काल्पनिक देवी देवता, भूत प्रेत और यमदूत उन्हीं के निकट जाते और दुख देते हैं जो उन्हें मानते हैं, जो उनकी भावना और कल्पना करते हैं। जो भूतों को मानते हैं उनको सर्वदा विश्व भूत हर वक्त घेरे रहते हैं। ओझा एक भूत को छुड़ाता है तो 10 और चले आते हैं, पर जो लोग भूतों को नहीं मानते उनके पास भूत कभी नहीं जाते हैं। सारे बंधन जड़ हैं, जड़ किसी को बांध नहीं सकते। बात पीत और कफ तथा रोग दोष सब जड़ हैं, ये चेतन को नहीं बांध सकते। मनुष्य अपने से और अपनी कल्पनाओं से इनके द्वारा बंधा हुआ है। अतः जहाँ आप अपने से बंधे हुए हैं उनसे छूटना जरा भी कठिन नहीं है। केवल अपनी अशुभ भावना और अज्ञान को दूर करना है। कल्पित, निराकार, शून्य और अभाव मात्र उस ईश्वर का भरोसा भी छोड़ दे, वह भी कुछ नहीं कर सकता। आपने स्वयं अपनी अज्ञानता के कारण ईश्वर, भूत, प्रेत और देवी देवता की कल्पना कर ली है। यदि जड़ संसार किसी को बांध नहीं सकता, यदि शराब किसी को पकड़ने नहीं जाता और मनुष्य इन्हें अपने से पकड़े हुए है, तो इसे छोड़ क्यों नहीं सकता। भगवान को लोग अपने से बनाकर उसका दास बने हुए हैं। जिस गुलामी को लोग अपने से व्यर्थ में पकड़े हुए हैं उसे छोड़ क्यों नहीं देते। लोग ऐसे भगवान को अपने दिमाग से निकाल कर फेंक क्यों नहीं देते। छोड़ क्या देंगे। यदि ऐसे भगवान को छोड़ने के लिए कहा जाए तो झगड़ा करने के लिए खड़े हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है। ऐसा होता है अज्ञान के कारण। भगवान का भक्त यह नहीं जानता कि इस तरह से भगवान की भक्ति करके वह मुक्ति से दूर और नरक के निकट होता जा रहा है। लड़का अज्ञान के कारण लाल मिर्च को लाल लाल देखकर पकड़ लेता और खाकर रोता, चिल्लाता और दुख उठाता है। बंदर चना निकालने के लिए पतले मुख के घड़े में हाथ डाल देता है और चने को मुट्ठी में लेकर हाथ निकालना चाहता है, पर हाथ नहीं निकलता। वह जानता है कि घोड़े ने उसका हाथ पकड़ लिया है। वह चें चें करता हुआ रोता है, चिल्लाता है और सिर घुमाता है। हाय हाय, घोड़े ने उसका हाथ पकड़ रखा है। ऐसा बंदर क्यों कर रहा है। ऐसा बंदर क्यों जानता है। इसीलिए कि उसे इन सब बातों का सच्चा ज्ञान नहीं है। मुनि समाज के ग्रंथों का नित्य थोड़ा थोड़ा पाठ करते रहिए, सच्चा ज्ञान हो जाएगा और लोग उसे धारण कर सचमुच जीवन मुक्त और स्वतंत्र हो जाएंगे। क्योंकि बंधन वास्तविक नहीं है, वह केवल लोगों के उल्टे ज्ञान की कल्पनाओं द्वारा अज्ञान से रचा गया है। अतः पुरुषार्थ करके सत्य ज्ञान को धारण करने से मुक्ति मिलेगी, भगवान की कृपा से नहीं। भगवान तो स्वयं कल्पित हैं। जो स्वयं अभाव मात्र है वह कैसे किसी को मुक्त करेगा। लोग कहते हैं कि भगवान ही सबको बांधे हुए हैं, वही चाहेंगे तो मुक्ति मिलेगी। लोग कहते हैं मनुष्य तो भगवान के बैल हैं, भगवान के पशु हैं, भगवान चाहे तो वे मुक्त हो सकते हैं।
भगवान सबके मालिक हैं और इन पशुओं के स्वामी हैं, इसीलिए इन्हें प्रजापति और पशुपति कहा जाता है। भक्त भी कहते हैं कि जिसकी जैसी भावना होती है भगवान उसको वैसा ही देखते हैं। यह क्यों? ऐसा इसीलिए होता है कि भगवान केवल भावना में है, मनुष्य की कल्पना में है। यदि भावना के अनुसार ही वह दिखता है तो भावना करो कि वह आपका आज्ञाकारी सेवक है। ऐसी भावना क्यों करते हो कि वह हमारा मालिक और स्वामी है? तुम्हारी नीच भावना ही तुम्हें गुलाम बनाए है। भक्त लोग उपदेश देते हैं कि दीनता धारण करो। भारत जब से यह उपदेश देने और मानने लगा तभी से सचमुच दीनहीन और गुलाम हो गया। इस भक्ति की भावना ने ही भारत को बंधन में डाल दिया। सबकी गुलामी को छोड़कर भी लोग ईश्वर की गुलामी नहीं छोड़ पाते हैं। भारतवर्ष के बड़े बड़े राजनीतिक नेता भी कल्पित भगवान के सामने बैठकर प्रार्थना करते हैं, नाक रगड़ते हैं और तुम हिलाते हैं। इसी से आज तक कुछ नहीं कर सके। मांगने से ना स्वराज मिलता है ना मुक्ति। अतः जब तक आप ईश्वरी की गुलामी से भी मुक्त नहीं होंगे सच्ची मुक्ति नहीं प्राप्त कर सकते। यही कारण है कि हम ईश्वर के पीछे इतने जोर से पड़े हुए हैं। बिना ईश्वर और मजहब को छोड़े आप सच्ची मुक्ति नहीं प्राप्त कर सकते हैं। भगवान किसी के मालिक नहीं है और ना मनुष्य भगवान का गुलाम है। भगवान मुक्ति नहीं दे सकते। यदि भगवान सचमुच सबके स्वामी और मालिक होते तो हम पूछते हैं कि क्या कोई पशुपति, कोई बैलों का मालिक अपने हाथों से अपने बैलों को सर्वदा के लिए अपने खूंटे से खोलकर बैलों को स्वतंत्र करके अपने से अपना नुकसान करेगा? राजा कब चाहेगा कि हमारी तमाम प्रजा राजा हो जाए और स्वतंत्र होकर हमारी गुलामी छोड़ दे? जमींदार कब चाहेगा कि हमारे काश्तकार सर्वदा स्वतंत्र हो जाए? कलंदर कब चाहेगा कि उसका बंदर उससे छूटकर मुक्त हो जाए? अतः भगवान यदि सत्य है और वो हजारों भक्तों से पूजा लेकर उनसे गुलामी करा रहा है तो वो कब चाह सकते हैं कि ये हजारों भक्त मुक्त होकर स्वतंत्र हो जाए और उनकी सेवा छोड़ दे? अपनी मुक्ति तुम्हें अपने पुरुषार्थ से मिलेगी। स्वाधीनता, स्वतंत्रता और मुक्ति भीख मांगने से नहीं मिलती। इसे दूसरा कोई नहीं दे सकता। मुनि समाज के ग्रंथों को पढ़कर अपने स्वरूप का सच्चा ज्ञान प्राप्त करो। अपने स्वरूप का सच्चा ज्ञान ही तुम्हें मुक्त और सुखी बना सकता है। इसे हम पहले भी कह चुके हैं। जय जीव।